गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए एकेडमी औरंगाबाद। देखो, हम लोगों ने क्लासिकल जेनेटिक्स की शुरुआत करी थी और मैंने इससे पहले आपके लिए 2 वीडियोस बनाए थे और मैंने 2 वीडियोस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल द डीएनए एकेडमी पर डाले हुए हैं। ठीक है ना। आई होप कि आपने देखा भी होगा। तो जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बताए थे रिलेटेड टू क्लासिकल जेनेटिक्स, और वो जो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थे उनमें कुछ बातें हमारे लिए हो गई हैं, मैंने आपके लिए बता दी हैं। देखो कौन कौन सी बातें हम लोगों ने देख लिया था। जैसे हम लोगों ने फैक्टर देख लिया था। फैक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज़ इक्विवेलेंट टू जीन, जो हमने कर लिया है। और अकॉर्डिंग टू मेंडल 1 फैक्टर इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, यानी 1 फैक्टर हैज़ कैपेबिलिटी टू कैरी 1 स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर विथ इट। ठीक है। दूसरा हमने आपको एलील्स बताया था या एलिलोमॉर्फ, जिसके बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि एलील्स आर व्हाट, दे आर द मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन्स ना। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। तो आपको ये भी बताया गया है। डोमिनेंट और रिसेसिव भी मैंने आपको बता दिया था पहले। डोमिनेंट का मतलब मैंने बताया था, द कैरेक्टर विच आर अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज नोन एज व्हाट, डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड द कैरेक्टर विच आर गेट सप्रेस्ड ड्यूरिंग F1 जनरेशन इज नोन एज व्हाट, रेसेसिव कैरेक्टर। ये भी हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या बताया था, इफ जाइगोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज सेम, इफ द जाइगोसिटी ऑफ द एलील्स आर सेम एक्चुअली। ठीक है ना। तो ये होमोजाइगस है, और अगर जाइगोसिटी डिफरेंट हो जाए तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस। उसी तरीके से मैंने आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड भी बताए थे। मोनोहाइब्रिड के लिए मैंने क्या कहा था कि व्हेन 1 कैरेक्टर आर टेकन फॉर द क्रॉस देन इट इज नोन एज व्हाट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड व्हेन 2 कैरेक्टर्स आर टेकन फॉर क्रॉस देन इट इज नोन एज व्हाट, डाईहाइब्रिड क्रॉस। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के भी कंडीशंस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब बहुत आगे पढ़ना होता है। बीएससी जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या फिर जब एमएससी की स्टडी करते हैं, जब एमएससी में जब हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की, तो वहाँ पर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की भी कंडीशंस को समझ सकते हैं। तो वो सब आपको नहीं जानना। अब देखो हमारे पास जो रिलेटेड टर्म्स बचे हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, जैसे बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है और रेसिप्रोकल क्रॉस है ना। तो आज हम एक एक करके देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। सबसे पहली कंडीशन क्या है आपके लिए, दैट इज़ व्हाट नोन एज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि व्हेन F1 जनरेशन, देखो जैसे ही आपने एक क्रॉस करना शुरू किया, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई देखो ये हाइट ऑफ द इंडिविजुअल है, ठीक है ना, ध्यान देना आप। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हाइट ऑफ द इंडिविजुअल है, ठीक है ना, और इसी की क्रॉसिंग हमें दिखानी है। तो मैंने कहा कि देखो इट इज़ TT एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल t, इट इज़ टेकन एज व्हाट, मेल, इट इज़ टेकन एज फीमेल। ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो सीधे सीधे अभी फिलहाल टॉल है, और ये क्या है आपके ड्वार्फ हैं ना। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, तो ये आपके T और T आपस में मिले, कैपिटल T, ये क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया। और ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल हो गया ना, हेट्रोजाइगस टॉल हो गया। अब आगे क्या, तो आगे की जनरेशन को कैरी करना है हमें, तो आगे की जनरेशन को कैरी करेंगे, दैट इज व्हाट नोन एज F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन को कैरी करने के लिए हमें क्या करना होता है, फिर ये जो F1 जनरेशन के जो प्रोडक्ट हैं उनको आगे की क्रॉसिंग में ले जाना है। सो आगे की क्रॉसिंग में ले जाने की प्रक्रिया, अगर चाहे इस पेरेंट्स के साथ वापस क्रॉसिंग हो या फिर इस पेरेंट्स के साथ वापस क्रॉसिंग हो, अगर इन दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉसिंग होती है, सो दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज व्हाट, बैक क्रॉस। यानी कि इफ F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है ना, F1 इंडिविजुअल इज crossed with either of the parents, यही आपको याद रखना, either of पेरेंट्स। और यही इसका याद करने का तरीका भी है। देखो आइदर ऑफ द पेरेंट, जैसे ही आप बैक जाते हो, बैक जाने पर आपको ये मेल पेरेंट्स भी मिलते हैं और फीमेल पेरेंट भी मिलते हैं। तो आप बैक जा करके दोनों में से किसी एक के साथ क्रॉस करा करके और अपने प्रोडक्ट को ले सकते हो इन F2 जनरेशन, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट, उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आप बैक क्रॉस। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसकी जो रेशियो होती है, इसकी जो फिनोटिपिक रेशियो होती है, वो हमेशा कैसी आती है, फिनोटिपिक। अच्छा ये मैं कर दे रहा हूँ, ये आपका जो कैपिटल टी है, इट इज़ आइदर क्रॉस्ड विथ व्हाट, इनकी क्रॉसिंग या तो आप कैपिटल टी के साथ करा लें या फिर आप स्मॉल टी के साथ करा लें, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस, जो फिनोटिपिक रेशियो जो बनकर के सामने आती है, फिनोटिपिक रेशियो, चूंकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो ये 1:1 का रेशियो होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ओके।
चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है आपका टेस्ट क्रॉस। सो देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, व्हेन F1 इंडिविजुअल, चूँकि F1 इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो गया है, सो F1 इंडिविजुअल इज व्हेन क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पैरेंट, ठीक है ना। अगर F1 इंडिविजुअल जो है वो किसके साथ क्रॉस कर जाते हैं, रेसेसिव पैरेंट के साथ अगर वो क्रॉस करते हैं, सो दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट, आप इसको क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो किसका है, टेस्ट क्रॉस का। तो आप क्या लिख सकते हो, आप कह सकते हैं ना कि व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पैरेंट, ठीक है ना, देन दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, आप इसको क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कितनी आती है, फिनोटिपिक रेशियो 1:1 ही आती है। देखो हमने फिर से कर देना है, ये हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, कैपिटल टी, स्मॉल टी, आपने इसको क्रॉस कराया, ठीक है ना, आपने इसको क्रॉस करा दिया, ये क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया, ये क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, दोनों की क्रॉसिंग हो गई, इन्होंने क्या बना दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गए आपके हेट्रोजाइगस टॉल हो गए, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आपका F1 जनरेशन है, आपको आगे बढ़ना है F2 जनरेशन के लिए, और जैसे ही आप F2 जनरेशन के लिए बढ़ेंगे, यू हैव टू क्रॉस विथ व्हाट, तो आप इसको रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे, ठीक है। एज सून एज यू क्रॉस दिस टू, ठीक है, यू कैन गेट व्हाट, यू कैन गेट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ व्हाट, 1:1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप उस कंडीशंस को समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, F2 जनरेशन में अगर आप जाएंगे, आपने क्या बना दिया, पनट चार्ट बना दिया है, ठीक है ना। एक तरफ आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ स्मॉल टी लिख दिया। अब ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस भी हैं, और दूसरा क्या है, ये ड्वार्फ है, और ये क्या हो गए, ये दोनों आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, टॉल, ठीक है ना। इसमें होमोजाइगस भी रहने देते हैं इसलिए, क्योंकि ये तो ड्वार्फ एज यूजुअल नज़र आ रहा है, और ये कैसा नज़र आ रहा है, टॉल। सो द फिनोटिपिक रेशियो, ये इसकी रेशियो और इसकी रेशियो एक्चुअली कितनी आती है, 2:2 का मतलब क्या हो गया, एक्चुअली ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 का। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो इन दोनों कंडीशंस को, ठीक है ना, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के लिए मैंने क्या कहा कि व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है ना, देन इट इज नोन एज व्हाट, बैक क्रॉस। एंड व्हेन F1 जनरेशन इंडिविजुअल या व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ रेसेसिव पैरेंट, देन इट इज नोन एज व्हाट। और अलग अलग टेस्ट क्रॉस रेशियोज आते हैं, बैक क्रॉस तो खैर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती उस पूरे सिस्टम में, बट टेस्ट क्रॉस के रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो टेस्ट क्रॉस होता है हमेशा याद रख लेंगे 1:1 का होता है, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो टेस्ट क्रॉस होते हैं उनकी रेशियो क्या हो जाती है, 1:1. ये इनका फिनोटिपिक क्रॉस रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर कोई टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाट 1:1, और फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इज व्हाट 1:1. तो इस तरीके से हमने जितने भी छोटे छोटे टर्म्स थे उसको देख लिया। हाँ, एक दो चीज़ें और भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहली जो कंडीशन है वो क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये कि मान लो आपने सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है ना। व्हेन सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज चेंज, देन द क्रॉस इज नोन एज व्हाट, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अब ये सी बात है कि जब आप सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को चेंज कर देंगे तो वहाँ पर जब रेशियो ओवरऑल जो क्रॉस की जो कंडीशंस होती है उनमें चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट, रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फॉर द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल कैपिटल इज टेकन एज मेल एंड स्मॉल टी इज टेकन एज व्हाट, फीमेल, बट इन अदर condition what we will take, capital T is taken as female and small t is taken as what, male, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो जस्ट रिवर्स कर गया ना, ये इनके सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो दूसरे कंडीशंस में क्या हो गया, बिल्कुल रिवर्स कर गए हैं। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं आप उनको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना। तो आपको ये भी जानना है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, दैट टर्म इज़ नोन एज व्हाट, प्योर लाइन। देखो प्योर लाइन का मतलब होता है कि जिसको आप वाइल्ड वेराइटी भी कह सकते हो,
जिसको आप क्या कहते हैं, वाइल्ड वैरायटी भी कहते हो। यानी कि ये प्योर वैरायटी है, और प्योर वैरायटी का मतलब ये कि इनमें कहीं कोई चेंजेस एज यूजुअल अवेलेबल नहीं है, यानी कि दे आर नॉट हाइब्रिड एक्चुअली, ठीक है ना। जो बिल्कुल प्योर कंडीशंस में अवेलेबल होते हैं उनके जेनेटिक मेकअप जो है वो एज यूजुअल जो नेचुरल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्चुअली अवेलेबल हैं। सो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्योर लाइन। और इसी का जस्ट उल्टा जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं आप उसको कहते हैं ये वाइल्ड वैरायटी हो गई। और दूसरी जो कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ व्हाट नोन एज हाइब्रिड वैरायटी। देखो यहाँ पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो चेंज कर जाते हैं, चाहे वो नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हो या फिर वो मैन मेड तरीके से हो, ठीक है ना, एंथ्रोपोजेनिक जिसको कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। तो ओवरऑल हमने जितने भी स्पेसिफिक टर्म्स थे जो आगे आने वाले टाइम में आपको हमेशा मिलने वाले हैं, वो सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर एक्चुअली क्लियर कर ली हैं। अब हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आप इसको देखेंगे, देख करके आप इसकी स्टडी करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल्स लॉ की बात करेंगे ना। मेंडल्स ने जो 3 लॉ दिए थे उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उनके क्रॉसेस को देखेंगे और तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो आपके लिए अगर ये वैल्यूएबल है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और जितने इंडिविजुअल्स तक पहुँचे उसको पहुँचाने में मदद करें, ताकि कि उनकी भी पढ़ाई जो है वो लॉकडाउन की प्रक्रिया में कम से कम ना रुकने पाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, मेंडल्स लॉ। ओके, थैंक यू।